सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं संदेश वंडा देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। तो होप करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी हूँ एकदम बढ़िया और आज मैं हो गई हूँ तैयार। यहाँ नीचे गांव में है भागवत कथा, हम जा रहे हैं भागवत सुनने। तो आइए मैं आपको व्यास जी से मिलाती हूँ और कथा का भी आनंद और रसपान आपको करवाती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो। ऋषियों ने, अनेक सुरगणों ने, अनेक मुनियों को सिद्धा, अनेक मुनियों ने, ऋषियों ने, अनेक सिद्धों ने भगवान आपको बारंबार भजन किया है, जन्म जन्मांतर की समाधि। लेकिन मैं बालक प्रहलाद जो तो एक तो अभोध अवस्था है, छोटी अवस्था है, और सबसे बड़ी बात तो ये है परमात्मा कि मेरा जो जन्म हुआ है ना वो असुर कुल में हुआ है, राक्षस वंश में हुआ है। और असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी मैंने थोड़ा सा आपका भजन किया है परमात्मा। केवल माँ के गर्भ में देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से नारायण नारायण नाम सुना था बालक प्रहलाद ने। मैंने केवल माँ के गर्भ में सुना था। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है माता श्रोतागण। जब असुर कुल बालकों को बालक प्रहलाद शिक्षा दे रहे होते हैं ना, तो जब शिक्षा दे रहे होते हैं तो असुर कुल के जो बालक हैं वो पूछते हैं प्रहलाद तुमको कहाँ से ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कैसे तुमको ये ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो भक्त प्रहलाद और असुर बालकों से कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप तप करने चला गया था और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ में चौथा गर्भ था, सोते बिहार पर से मेरा उसके ऊपर जो है मंदारे परिजात के मंदार के फूल खिले हुए हैं, पारिजात के फूल खिले हुए हैं, पाटला अशोक चंपक आदि अनेक प्रकार के दिव्य पुष्प वहां खिले हुए हैं। वरुण जी महाराज का वो वन उपवन था। अनेक प्रकार से चिड़िया जो है जहाँ सुंदर सुंदर शब्द कर रही हैं, चिट्ठी कुची का शब्द कर रही हैं। भौरे जहाँ पर जाकर के अनेक प्रकार के वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, भौरे जहाँ अनेक प्रकार से वेदों का गायन कर रहे हैं माता श्रोतागण। तो ऐसे त्रिकुट नाम के पर्वत पर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथी रहता था, गज रहता था, गजेंद्र रहता था। अब तो वो हाथी जब वहां रहता था तो ग्रीष्म ऋतु की बात थी, गर्मियों की बात थी, ऐसा रहता था। बल्कि हाथी के साथ में अनेक प्रकार से बड़ा परिवार था, हाथियां थी, अनेक प्रकार से जो है हाथी के जो है बच्चे अपने साथ में थे, सारा परिवार था। एक दिन हाथी पानी की प्यास लगने से क्या करने लग गया है, आज वो हाथी त्रिकुट नाम के पर्वत से जब चला पानी पीने के लिए, तो पर्वत पे जब चल रहा था माता और श्रोतागणों को पर्वत त्रिकुट नाम का पर्वत कंपायमान हो रहा है। अनेक कीटक कीचक की जो झाड़ियां थी उन झाड़ियों को रोक
सुमिरो सिद्धि को सुमिरो सुमिरो हरणी जोग दिखाई को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो सुमिरो शारदा माई सुमिरो शारदा माई। सुरेंद्र भगवान जय हो। आज उसने कहा चूहा भैया मैं तुमको खाऊंगा नहीं, एक से दो भले, क्योंकि सांप जानता था कि चूहे को अगर मैं खा भी लूंगा तो बाहर जा नहीं पाऊंगा, एक दिन मेरा जीवन यही अंत हो जाएगा। इसलिए मित्रता कर लेते हैं, कुछ काम बनेगा। तो भैया ऐसा करते हैं चूहाराज, तुम्हारे पास तो पहले दांत हैं और तुम दांतों से इस बक्से को, लकड़ी के बक्से को कटोरो और उतर करके एक छेद बनाओ, वहां से दोनों बाहर चले जाएंगे। चूहा बेचारा बड़ा सीधा था, चूहे ने सुंदर जो है एक होल बना दिया है लकड़ी के बक्से में। जैसे ही होल बनाया तो चूहा बाहर आने लगा तो सर्प ने कहा अरे भैया ऐसा मत करो, तुम्हारा तो छोटा सा शरीर है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम बाहर जाओगे तो बच जाओगे और मेरा बहुत बड़ा शरीर है, अगर मैं अंदर फंस गया तो कैसे बाहर आऊँगा, मेरे पास तो हथियार भी नहीं है, दांत ऐसे है नहीं मैं कि लकड़ी को कुतर पाऊँ, इससे पहले मुझे बाहर जाने दो। चूहा सीधा था बेचारा, सांप पहले बाहर आ गया, चूहा अंदर ही बैठा रहा। सांप जैसे ही बाहर आया तो बाहर आके कुंडली मार के बैठ गया। चूहा जैसे ही बाहर आया तो वैसे ही क्या कर लिया, सांप ने चूहे को खा लिया। दो काम कर दिए हैं, चूहे को खाना था वो भी खा लिया और बक्से के अंदर मरना था वहां से अपनी मृत्यु भी बचा दी। सुंदर जाकर के अपने दिल में रहने लग गया। हे देवता लोगों, ऐसे ही तुमको भी करना है, दानवों से मित्रता करनी है, लेकिन समय का फायदा उठाना है। मौके का चौका जिसको कहते हैं, समय आने पर जो है सुंदर फायदा उठाना है। जब इस प्रकार से कह दिया है, सलाह दे दी है, तो देवराज इंद्र तुरंत जो है असुरराज बलि के पास चले गए हैं। अपने अस्त्र शस्त्र वज्र इत्यादि को छिपा दिया है और हाथ खड़े करके चले गए हैं। हे असुरराज बलि, मैं आज निशस्त्र हूँ, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। ऐसा करते हैं कि मिल करके समुद्र मंथन करते हैं भैया। अब तो असुरराज बलि भी तैयार हो गया है। अब जब तैयार हो गए हैं तो माता और शोताग्रा सुंदर क्या करने लगे हैं, समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए मंडलांचल पर्वत को लाने चले गए हैं। मंडलांचल पर्वत को जब ला रहे थे तो बहुत बड़ा पर्वत था, देवता दानव उठा रहे हैं। कहीं दानव तो उस मंडलांचल पर्वत के नीचे दब करके मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। भगवान देवता लोगों ने श्री नारायण भगवान को पुकारा। भगवान श्री नारायण गरुड़ वाहन थे, एक ही हाथ में रख करके मंडलांचल पर्वत को दिया है, क्षीरसागर सागर के नजदीक लाए। क्षीरसागर सागर के नजदीक मंडलांचल पर्वत को ला करके आज जो है सागर में अनेक औषधियाँ डाल दी हैं। अनेक औषधियाँ डाल करके जो है तुरंत बासुकी नाग के पास चले गए हैं। बासुकी नाग को कहा, हे बासुकी नाग, समुद्र मंथन होगा, अमृत उत्पन्न होगा और उस अमृत में तुम्हारा भी भाग होगा। इसलिए तुमने क्या करना है, मंडलांचल पर्वत के ऊपर लिपट करके तुमने राई का काम करना है। तुमने जो है नेति का काम करना है। राई का काम जो है, जो जिसको हम रोड़ा कहते हैं, राई का काम मंडलांचल पर्वत करेगा और तुमने नेति का काम करना है। मंडलांचल पर्वत के ऊपर क्या कर दिया है, बासुकी नाग को लपेट दिया महाराज। अब तो समुद्र मंथन करने के लिए जा रहे हैं। जब समुद्र मंथन करने लगे तो देवता लोग जाकर के बासुकी नाग की सिर की तरफ से लग गए हैं। दानवों ने पुच्छ की तरफ से लगना था, लेकिन दानव कह रहे हैं अरे हम पुच्छ की तरफ से लगने वाले नहीं हैं। देवता लोग कह रहे हैं आवा आवा रे मानवा श्रीकारा का स्वामी जय हो। आवा आवा रे मानवा श्रीकारा का स्वामी जय हो। आवा आवा रे मानवा श्रीकारा का स्वामी जय हो। आवा आवा रे मानवा श्रीकारा का स्वामी जय
बारिश हो रही है, रोहिणी नक्षत्र था बुधवार में, ऐसे श्री नारायण भगवान प्रकट हो रही है। आचार्य लोग कहेंगे, हम लोग थोड़ा पूजा कर देंगे, तिलक कर देंगे। सहस्र दीर्घा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद भगवान श्री राम का अवतरण आपके सन्मुख हुआ। सभी लोग अब आरती गायन करेंगे। एक बार कथा आज कथा रूपी वाणी को विराम दे। Bye.
दोस्तों हम भी आ गए हैं बंदरखंड से कथा सुन के घर, और अब चलते हैं घर के अंदर, काफ़ी लेट हो गई है। फिर ठीक है, मिलती हूँ आपको नए वीडियो में नई खुशी नई हंसी के साथ। तब तक ले जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जय माता रानी।